जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका ई ज्ञान वाला चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि इंग्लिश ग्रामर का हमारा पहला चैप्टर है, जिसमें हम आपको ट्रिक्स बताएंगे, रूल्स बताएंगे और साथ में प्रैक्टिस भी करवाएंगे, ताकि ये जो चैप्टर है आपको बिल्कुल पक्का हो जाए। क्योंकि इस चैप्टर में से जो है दोस्तों बहुत से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अर्थ है वाक्य में कर्ता यानी सब्जेक्ट और क्रिया यानी वर्ब का संख्या के आधार पर मेल होना चाहिए। यदि कर्ता एक वचन यानी सिंगुलर है तो क्रिया भी एक वचन होनी चाहिए, और यदि कर्ता बहुवचन है, प्लूरल है, तो क्रिया भी बहुवचन होनी चाहिए। तो ये एक बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स की। सबसे पहले रूल्स की हम बात करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट्स टेक सिंगुलर वर्ब्स। कहने का मतलब है एक वचन कर्ता के साथ एक वचन क्रिया होती है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, सी वर्क्स इन द ऑफिस, वह ऑफिस में काम करती है। द कैट रन फास्ट, बिल्ली तेज दौड़ती है। यहाँ पर जो है दोस्तों सी वर्क्स, सी क्या है, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, और यहाँ पर जो है वर्क के साथ जो है प्लस एस लगा हुआ है दोस्तों, जो कि सिंगुलर वर्ब की पहचान होता है। तो जो चूँकि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज हुई है, तो ये क्या कर रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कंप्लीट कर रहा है, पूरा कर रहा है, उसकी शर्त को पूरा कर रहा है। जो दूसरा सेंटेंस है, द कैट रन्स फास्ट, इसमें जो कैट है दोस्तों वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसमें भी जो है रन प्लस एस लगा हुआ है, यानी सिंगुलर वर्ब का इसमें यूज हुआ है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का। तो पहला नियम क्या कहता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी। फिर दूसरा जो रूल है वो देखते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट टेक प्लूरल वर्ब्स, मतलब बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन क्रिया इस्तेमाल होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझे, दे वर्क इन द ऑफिस, वे ऑफिस में काम करते हैं। यहाँ पर जो दे है दोस्तों वो आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, और जो वर्क है यह आपका वर्ब है जो कि प्लूरल फॉर्म में है। अगर वर्क के साथ प्लस एस लगा हुआ होता तो वर्क जो हो जाता दोस्तों, वर्क प्लस एस, ये सिंगुलर वर्ब हो जाता। यहाँ पर क्या है, सिर्फ वर्क दिया गया है, एस नहीं दिया गया है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। ये छोटी सी बात आपको समझना है इसमें। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन, बच्चे गार्डन में खेलते हैं। तो चिल्ड्रन क्या है, यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, और जो प्ले है वो आपका प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। फिर आता है दोस्तों नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, व्हेन द सब्जेक्ट इज जॉइंड बाय एंड यूज ए प्लूरल वर्ब, मतलब जब दो सब्जेक्ट एंड यानी और से जुड़े हुए हों तो वहाँ पर जो वर्ब लगेगी वहाँ पर प्लूरल लगेगी, बहुवचन लगेगी। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है, टॉम एंड जेरी आर फ्रेंड्स,
दो लोगों की यहाँ बात हुई है, दो लोगों को जोड़ा गया है, टॉम एंड जेरी को। तो यहाँ पर कैसे हेल्पिंग वर्ब यूज हुई? प्लूरल हुई दोस्तों, आर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माई ब्रदर एंड सिस्टर आर कमिंग होम। मेरे भाई और बहन घर आ रहे हैं। तो ब्रदर और सिस्टर कितने लोगों की बात हो रही है? दो लोगों की बात हो रही है। तो किससे जोड़ा गया है? एंड से। तो एंड के साथ क्या यूज होगा दोस्तों? आर, प्लूरल वर्ब का। चौथा रूल क्या कहता है दोस्तों? नेक्स्ट, व्हेन द सब्जेक्ट इज ज्वाइंड बाय और एंड नोर द वर्ब एग्रीज विद द नियरेस्ट नाउन। यानी जो सब्जेक्ट होगा एदर या और से जुड़ा हुआ होगा, तो उसमें जो सब्जेक्ट है, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है, वो सब्जेक्ट जो नियरेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग यूज होगी। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है, either द टीचर और द स्टूडेंट आर रेस्पॉन्सिबल। या तो टीचर या छात्र इसके लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पर बात की गई थी कि जो भी हेल्पिंग वर्ब के बिल्कुल नज़दीक होगा उसके अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। तो स्टूडेंट्स कैसा है? आपका प्लूरल है, तो यहाँ पर कैसी हेल्पिंग वर्ब होगी? प्लूरल। अगर यहाँ होता स्टूडेंट तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज होती इज। तो चूंकि यहाँ पर जो है दोस्तों स्टूडेंट्स है, बहुवचन है, तो हेल्पिंग वर्ब जो है आर होगी, बहुवचन। दूसरा एग्जाम्पल है नेदर द स्टूडेंट्स नॉट द टीचर हैज़ फिनिश्ड। ना तो स्टूडेंट्स ने, छात्रों ने, और ना ही टीचर ने इसे समाप्त किया है। तो हेल्पिंग वर्ब के बराबर, मतलब कि पास में सब्जेक्ट कैसा है? यह है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में कैसी हेल्पिंग वर्ब लगती है दोस्तों? सिंगुलर। तो यहाँ पर क्या यूज हो रहा है? हैज़ का। अगर यहाँ पर लगा हुआ होता टीचर के साथ एस, टीचर्स, तो जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती दोस्तों वो होती हैव। ये भी आपको याद रखना है। मैटर सारा वही है जो हमने आपको पहली स्लाइड में पहले चैप्टर में समझाया था, मतलब पहले पेज पर, कि अगर जो सब्जेक्ट होगा सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी जो है दोस्तों सिंगुलर ही होगी, और अगर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हुआ तो हेल्पिंग वर्ब जो है प्लूरल होगी। दो चीज़ आपको पूरे ही चैप्टर में याद रखनी है इसमें। अब देखते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट रूल के बारे में जानते हैं। कलेक्टिव नाउन्स आर यूजुअली ट्रीटेड एज सिंगुलर। यानी जो सामूहिक संज्ञाओं को जो है सामान्यतः एक वचन माना जाता है। हालांकि कुछ रेयर केस होते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे, जिनमें प्लूरल यानी बहुवचन माने जाता है सामूहिक नाउन्स को। तो कलेक्टिव नाउन्स की हम बात करेंगे दोस्तों। द टीम इज प्रैक्टिसिंग। तो टीम है वो प्रैक्टिस कर रही है। तो टीम जो है कलेक्टिव नाउन है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का, इज का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों द कमेटी डिसाइड्स। कमेटी जो है दोस्तों, द कमेटी कलेक्टिव नाउन में आता है, इसीलिए यहाँ पर डिसाइड्स के साथ एस का प्रयोग किया गया है। इसको जो है सिंगुलर सब हेल्पिंग वर्ब बनाया गया है। द कमेटी डिसाइड्स द रूल। कमेटी नियम बनाती है या नियमों के लिए फैसला लेती है। नेक्स्ट रूल है दोस्तों इंडेफिनिट प्रोनाउंस टेक सिंगुलर वर्ब। यानी अनिश्चित सर्वनाम एक वचन क्रिया लेते हैं, जैसे कि एवरीवन, एनीवन, समबडी। इन सभी में जो है आपको याद रखना है हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यूज होगी। एग्जाम्पल में दिया गया है एवरीवन हैज़ कंप्लीटेड देयर होमवर्क। तो एवरीवन के साथ क्या यूज हुआ है? हैज का। एनीवन कैन ज्वाइन द मीटिंग। एनीवन के साथ क्या हुआ है? कैन का।
और तीसरा है somebody इज वेटिंग एट द डोर। तो somebody के साथ भी जो है दोस्तों सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, टाइटल्स एंड नेम्स ऑफ बुक्स, मूवीज, रिवर्स, माउंटेन्स, ये टाइटल एंड नेम्स कह रहा हूँ मैं, कभी यहाँ सिर्फ रिवर नदियाँ बोलते रहो। जैसे गंगा है, गंगा जो होगी आपकी वो सिंगुलर फॉर्म में जो है मतलब कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ जो है गंगा नदी के साथ सिंगुलरी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। जैसे कि माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट जो आपका पर्वत है उसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, द ग्रेट गैट्सबाई जो कि एक नोवेल है, इज ए क्लासिक नोवेल। द लॉर्ड ऑफ द रिंग वाज ए ग्रेट सक्सेस। तो यहाँ पर जो है दो, एक बुक और दूसरा मूवीज़ का जो टाइटल दिया गया है, जिनके साथ जो है दोस्तों सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है, इज और वाज का। फिर आता है दोस्तों नेक्स्ट रूल, व्हेन क्वांटिटीज आर यूज्ड एज सब्जेक्ट द वर्ब एग्रीज विद द क्वांटिटीज यूनिट। कहा गया है मात्रा के आधार पर क्रिया का मेल होता है, कि जब जो मात्रा है सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, तो जो क्वांटिटी की यूनिट है वो वर्ब को जो है एग्री करती है। जैसे कि एग्जांपल में कहा गया है 5 किलोमीटर्स इज़ ए लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। जो 5 किलोमीटर की दूरी है वो चलने के लिए काफ़ी लंबी है। 30 मिनट्स इज़ टू लॉन्ग टू वेट। 30 मिनट इंतज़ार करने के लिए काफ़ी लंबा समय है। $10 इज़ इनफ फॉर लंच। $10 लंच के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पर जो है क्वांटिटी की बात हुई है 5 किलोमीटर, 30 मिनट्स और $10। तो जब भी क्वांटिटी की बात होगी तो वहाँ आपको जो है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है हमेशा, जैसे कि इन तीनों में हुआ है। 5 किलोमीटर के साथ इज का प्रयोग, 30 मिनट्स के साथ इज का प्रयोग, $10 के साथ इज का प्रयोग। तो क्वांटिटी के साथ क्या प्रयोग होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। फिर नेक्स्ट जो है दोस्तों नेक्स्ट रूल, व्हेन यूजिंग ईच और एवरी यूज ए सिंगुलर वर्ब। यानी जब कभी भी आप ईच और एवरी को देखेंगे तो वहाँ पर जो है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। एग्जाम्पल के तौर पर ईच स्टूडेंट हैज़ सबमिटेड देयर असाइनमेंट। हर एक छात्र ने अपना असाइनमेंट जमा करा दिया है। तो ईच के साथ क्या प्रयोग हुआ है, हैज। हैज कैसा फॉर्म है, सिंगुलर वर्ब। और एवरी मेंबर हैज ए यूनिक रोल। प्रत्येक सदस्य की एक अलग भूमिका है या अहम भूमिका है। तो एवरी के साथ हैज का प्रयोग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। फंडा सेम है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर का ही प्रयोग होगा, प्लूरल के साथ प्लूरल का। फिर नेक्स्ट रूल है दोस्तों, सब्जेक्ट सेपरेटेड बाय एक्सप्रेशंस लाइक अलोंग विद, एज वेल एज और टुगेदर विद यूज ए सिंगुलर वर्ब। यानी जिन भी सेंटेंस में अलोंग विद का प्रयोग हो, एज वेल एज का प्रयोग हो या फिर टुगेदर का प्रयोग हो, वहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज होगी। यह आपको याद रखना है। जैसे कि एग्जाम्पल में बताया गया है, द टीचर अलोंग विद द स्टूडेंट इज अटेंडिंग द वर्कशॉप। टीचर स्टूडेंट के साथ जो है वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो बात हो रही है दोस्तों वो टीचर की हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है अलोंग भी यूज़ हुआ है, अलोंग विद। तो अलोंग विद के साथ आप क्या इस्तेमाल करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब।
दूसरा है द कैप्टन अलोंग विद हिज टीम इज अराइविंग सून। कैप्टन जो है अपनी टीम के साथ जल्दी आ रहा है। तो यहाँ पर भी जो है अलोंग विद का प्रयोग हुआ है, इसलिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट है द बुक एज वेल एज द नोट्स इज अवेलेबल ऑनलाइन। बुक के अलावा नोट्स भी ऑनलाइन अवेलेबल है। जहाँ भी एज वेल एज या फिर टुगेदर का इस्तेमाल होगा, सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, इज का प्रयोग होगा, इज या वाज का। तो ये तो थे हमारे दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट्स रूल्स। अब हम जो है दोस्तों कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक जो है हमें कंठस्थ हो जाए, पक्का हो जाए। बात करेंगे पहले क्वेश्चन की हम। नेदर द टीचर नोर द स्टूडेंट्स डैश अवेयर ऑफ द चेंज। तो यहाँ पर जो है मैं इसमें हिंदी नहीं बताऊंगा, ये कहो तो हिंदी बता देता हूँ कि ना तो अध्यापक और ना ही जो छात्र हैं वो बदलाव से सावधान है। तो जैसे कि हमने भी बताया था, जब भी नोट दिया गया हो तो आपको क्या देखना है, लास्ट वाला वर्ड देखना है, लास्ट वाला सब्जेक्ट्स इसमें ये वाला। तो स्टूडेंट्स कैसा है, आपका बहुवचन है, तो बहुवचन सब्जेक्ट के साथ बहुवचन ही वर्ब का प्रयोग होगा, क्रिया का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर कैसे क्रिया इस्तेमाल होगी, आर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नेदर द एम्प्लॉइज नॉर द मैनेजर, कि ना तो एम्प्लॉय कर्मचारी और ना ही मैनेजर जो है डैश रेस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक, गलती के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, जब नोर आएगा यहाँ पर देखना है आपको सेकंड सब्जेक्ट जो यहाँ पर दिया गया है। तो मैनेजर कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर ही होगी। तो मैनेजर के साथ क्या यूज़ होगी, आपका इज, ऑप्शन ए। अगर यहाँ पर होता मैनेजर्स तो फिर क्या यूज़ होती है, आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स डैश ए सर्टिफिकेट, कि स्टूडेंट्स में से प्रत्येक सर प्रमाण पत्र प्राप्त करता है। तो हमने जैसे ये बताया, जहाँ पर भी ईच का प्रयोग होगा वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल होगा। तो रिसीव्स, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, RECEIVES। नेक्स्ट है द कमेटी, यह कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। द कमेटी डैश टू मीट टुमारो, यहाँ पर गौर कीजिएगा, जो कमेटी है वो कल को मिलेगी आपसे, आने वाले कल को। तो यहाँ पर जो इस्तेमाल होगा दोस्तों वो होगा आपका प्लान्स, ऑप्शन बी। क्योंकि जो जब भी हम कलेक्टिव नाउन की बात करेंगे तो जो सिंगुलर फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल होगा, और सिंगल जो इसमें जो है सिंगुलर वर्ब भी यूज होगी। जैसे कि बताया गया है, व्हेन रेफरिंग टू द ग्रुप, जब भी किसी ग्रुप की बात होगी तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी। नेक्स्ट है द जूरी डैश देयर वर्डिक्ट टुमारो, तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी, विल गिव, द जूरी विल गिव देयर वर्डिक्ट टुमारो। अगर यहाँ दोस्तों विल गिव नहीं होता, समझना, अगर यहाँ विल गिव नहीं होता तो हम लगाते हैं दोस्तों गिव्स को, ऑप्शन ए को, क्योंकि बात जो है यहाँ पर आने वाले कल की गई है, तो यहाँ पर जो है फ्यूचर की बात हुई है, तो हम विल गिव भी लगाएंगे। अगर यहाँ पर टुमारो नहीं दिया हुआ होता तो फिर यूज़ करते हैं आप गिव्स की। जो जूरी होती है दोस्तों
सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि जूरी में जो है, जो कमेटी होती है उसमें एक आदमी भी हो सकता है, जूरी में 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द न्यूज़ अबाउट द इंक्रीजिंग क्राइम रेट डैश डिस्टर्बिंग। क्राइम रेट का जो बढ़ने की सूचना है वो डिस्टर्बिंग है, परेशान करने वाली है या परेशान कर रही है। तो जो न्यूज़ होगी दोस्तों, द न्यूज़, वो हमेशा आपकी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होती है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जैसा कि हम जानते ही हैं हमेशा सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर जो है आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, और इसमें आपको जो है सही सब्जेक्ट के साथ सही वर्ब का यूज करना है। तो हम चारों ही ऑप्शन को इसमें पढ़ेंगे। तो पहला ऑप्शन है द टीम हैव कंप्लीटेड। द टीम वो है तो सिंगुलर फॉर्म यूज होगी, तो हैव नहीं आएगा, ये गलत हो गया। नेक्स्ट है द टीम हैज़ कंप्लीटेड। ऑप्शन बी ही इसमें सही है, हालांकि और भी देख लेते हैं हम, फिर इसको करेक्ट करेंगे। द टीम्स जैसा शब्द कुछ होता ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। फिर आता है द टीम्स, तो टीम्स कुछ होता ही नहीं, टीम होता है टीम। तो इसी तरह जो है दोस्तों ऑप्शन बी सही आंसर है। जो टीम होता है सिंगुलर कलेक्टिव नाउन होता है और सिंगुलर वर्ब भी यूज करता है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ स्टूडेंट। जब भी दोस्तों द नंबर यूज होगा वहाँ पर जो है सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में होगा, ये याद रखना है। तो क्या कहता है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास डैश इंक्रीजिंग रैपिडली, कि क्लास में छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है। द नंबर सिंगुलर फॉर्म है तो सिंगुलर वर्ब भी यूज होगी, इज प्रयोग होगी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोस्तों द बुक्स ऑन द सेल्फ डैश कवर्ड इन डस्ट। जो सेल्फ पर जो किताबें हैं वो धूल में कवर्ड हो चुकी है, धूल उनको ढक चुकी है। तो द बुक्स जो है दोस्तों बहुवचन है बुक्स, तो यहाँ पर जो है प्लूरल वर्ब का यूज होगा, ऑप्शन बी आर का यहाँ पर प्रयोग होगा। द बुक्स ऑन द सेल्फ आर कवर्ड इन डस्ट। अगर हो तो द बुक, तो फिर यूज होता दोस्तों इज का। नेक्स्ट है दोस्तों नन ऑफ द इंफॉर्मेशन डैश करेक्ट, कि कोई भी सूचना जो है सही नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन होती है दोस्तों वो अनकाउंटेबल होती है, यानी उसको जो है गिनना असंभव है, और ये जो है दोस्तों सिंगुलर फॉर्म में जो है काउंट की जाती है, इसलिए जो है दोस्तों सिंगुलर वर्ब भी यहाँ यूज होगी। तो नन ऑफ द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द पीपल इन द मीटिंग डैश डिस्कस्ड सेवरल आइडियाज। तो जो पीपल है दोस्तों वो प्लूरल फॉर्म में जो है यूज होता है। एक तो पीपल, एक पुलिस भी आपको याद रखना है, पुलिस भी जो है प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में। तो जो द पीपल इन द मीटिंग हैव, ऑप्शन बी, हैव डिस्कस्ड सेवरल आइडियाज। तो जब भी पीपल या फिर पुलिस आपको सामने दिया जाए तो आपको क्या यूज करना है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का। नेक्स्ट दोस्तों ए पेयर ऑफ शूज डैश प्लेस्ड ऑन द फ्लोर। कहा गया है जूतों की एक जोड़ी फर्श पर रखी हुई है। तो जब भी ए पेयर ऑफ यूज होगा, मतलब कि ए पेयर ऑफ आपके सामने होगा, वहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा
और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मैनी ए स्टूडेंट। तो जब भी दोस्तों कीवर्ड पकड़ना है इसमें, अगर आपने कीवर्ड पकड़ लिया ना तो आपका काम आसान। मैनी ए स्टूडेंट डैश बीन एबसेंट दिस वीक। बहुत से जो छात्र हैं इस सप्ताह उपस्थित रह चुके हैं। तो मैनी ए जो है दोस्तों सिंगुलर होता है हमेशा, ये याद रखना है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है, ऑप्शन ए। मैनी ए स्टूडेंट हैज़ बीन एबसेंट। अगर आप यहाँ पर हैव लगाएंगे, वर्ड लगाएंगे या फिर आर लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है देयर डैश नो मनी इन माई वॉलेट। दोस्तों जब भी आपका मतलब कि नो दिया हुआ होगा, नो मतलब नहीं, तो वो जो होता है दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन, यानी अनकाउंटेबल नाउन जैसे कि मनी या फिर लिक्विड, कोई भी लिक्विड हुआ, मनी हुआ जो अनकाउंटेबल हो, मटेरियल कह लेते हैं, तो वहाँ पर जो है आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होता है और सिंगुलर ही वर्ब लगानी है, आपको याद रखना है। जब भी नो के साथ जो है अनकाउंटेबल नाउन यूज़ होगा, कीवर्ड है ये दोस्तों, जब भी नो के साथ अनकाउंटेबल नाउन यूज़ होगा वहाँ पर आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है। तो देयर इज़ नो मनी इन माई वॉलेट, ये आपको याद रखना है। अगर आप यहाँ पर आर वाज वर्ड लगाएंगे तो ये बहुवचन हो जाएगा, जो कि गलत होगा। नेक्स्ट है बोथ ऑफ द कैंडिडेट्स डेट्स वेल इन द डिबेट। कि दोनों ही जो कैंडिडेट्स थे दोस्तों वो डिबेट में अच्छे थे, लेकिन अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। तो इसमें जो है दोस्तों वो यूज़ होगा बोथ, मतलब जहाँ भी बोथ का यूज़ होगा उसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, ये आपको याद रखना है। जो बोथ होता है वो प्लूरल होता है, दो की बात करता है। बोथ ऑफ द कैंडिडेट्स, ऑप्शन डी, हैव परफॉर्म्ड वेल इन द डिबेट। अगर आप बाकियों के देखें, परफॉर्म्ड ये सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा, परफॉर्म्स ये भी सिंगुलर फॉर्म, हैज़ परफॉर्म्ड ये भी सिंगुलर फॉर्म, सिर्फ हैव परफॉर्म्ड जो है प्लूरल फॉर्म में है, इसीलिए ये सही है। नेक्स्ट दोस्तों द स्टाफ मेंबर्स डैश गोइंग टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस। कि जो स्टाफ मेंबर्स हैं वे कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्टाफ मेंबर्स की बात हुई है, मेंबर की नहीं, मेंबर्स की। तो देखने से ही पता चल रहा है कि ये प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। द स्टाफ मेंबर्स आर गोइंग टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन बी, कॉन्फ्रेंस। हालांकि इसमें अगर देखा जाए दोस्तों वर्ब भी यूज़ हो सकता था, क्योंकि वर्ब भी जो है वर्ब है वो भी आपका प्लूरल फॉर्म में ही है, तो यहाँ वर्ब काट दीजिए, वर्ब भी जो है इसका सही होगा। नेक्स्ट है either द प्रोफेसर और द स्टूडेंट्स डैश गोइंग टू गिव द टॉक। जैसे कि हमने बताया था जब भी और या फिर नॉर पूछा जाए, और या नॉर, तो आपको क्या काम करना है, इसके सेकंड सब्जेक्ट को पकड़ना है और उसको देखना है, पहले वाले को नहीं, दूसरे वाले को। जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुवचन है, तो बहुवचन सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ करेंगे आप, बहुवचन ही क्रिया यूज़ करेंगे, वर्ब यूज़ करेंगे। तो either द प्रोफेसर और द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू गिव द टॉक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है
ए फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स डैश एब्सेंट टुडे। तो जहाँ भी दोस्तों ए फ्यू ऑफ का इस्तेमाल होगा वहाँ जो है प्लूरल वर्ब का यूज होगा, ये आपको याद रखना है। ए फ्यू ऑफ, ए फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द फ्लॉक ऑफ द बर्ड्स। यहाँ पर जो है चींटियों के झुंड के बारे में बताया गया है। तो चींटियों का झुंड क्या कहलाता है? फ्लॉक। जो द फ्लॉक है एक कलेक्टिव नाउन है, इसलिए जो है इसके लिए सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, और सिंगुलर वर्ब क्या है? इज। द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग साउथ फॉर द विंटर। हालांकि वाज भी जो है दोस्तों एक सिंगुलर ही वर्ब होती है, लेकिन यहाँ पर जो है आप इज कर लीजिएगा। द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग साउथ फॉर द विंटर। नेक्स्ट है देयर डैश ए प्रॉब्लम विद द न्यू सिस्टम, कि नए सिस्टम के साथ एक प्रॉब्लम है। जब भी प्रॉब्लम का वर्ड यूज होगा तो आप वहाँ जो है समझ जाना कि वो सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर पूछ रहा है, और वहाँ पर जो है सिंगुलर वर्ब भी आपको यूज करनी है। तो देयर इज ऑप्शन ए, देयर इज ए प्रॉब्लम विद द न्यू सिस्टम। नेक्स्ट दोस्तों द कपल। जब भी कपल होगा, कपल वर्ड यूज होगा तो वहाँ पर जो है सिंगुलर वर्ब यूज होगी, क्योंकि कलेक्टिव नाउन में आ जाता है ग्रुप में। द कपल हैज़ डिसाइडेड टू मूव टू ए न्यू सिटी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोस्तों द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन डैश स्टिल अनक्लियर, कि सिलेक्शन के लिए जो क्राइटेरिया है वो अभी भी अनक्लियर है, साफ नहीं है। तो जो क्राइटेरिया है दोस्तों वो प्लूरल फॉर्म में होता है, क्योंकि जो क्राइटेरिया की सिंगुलर फॉर्म होती है, मतलब कि जो सिंगुलर होता है क्राइटेरिया का वो होता है क्राइटेरियन। तो जब क्राइटेरिया दिया गया तो वहाँ पर जो है प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, आप याद रखना है। द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन आर स्टिल अनक्लियर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है देयर डैश सेवरल ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू टू चूज फ्रॉम। तो यहाँ पर जो है दोस्तों ऑप्शंस की बात की गई है। ऑप्शंस जो होता है वो आपका प्लूरल होता है, और यहाँ पर जो है प्लूरल फॉर्म आर का यूज़ करेंगे, ऑप्शन बी। देयर आर सेवरल ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू टू चूज फ्रॉम। नेक्स्ट दोस्तों देयर डैश नो वन एट द डोर व्हेन आई अराइव्ड। तो जैसा कि मैंने बताया था, जब भी नो वन दिया गया हो तो आपको जो है सिंगुलर फॉर्म ही लगानी है। तो देयर वाज नो वन एट द डोर व्हेन आई अराइव्ड। नेक्स्ट दोस्तों ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जब भी ए लार्ज नंबर ऑफ दिया गया होगा तो वहाँ पर जो है दोस्तों प्लूरल सब्जेक्ट होगा, और उसके लिए जो है प्लूरल वर्ब यूज होगी। ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट दोस्तों द पुलिस डैश इन्वेस्टिगेटिंग द केस। तो जैसे कि हमने बताया था अभी, जब भी पुलिस का वर्ड यूज आए तो वहाँ पर जो है पुलिस जो है हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होती है, इसीलिए उसके लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। द पुलिस आर डैश द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, ऑप्शन बी। तो द पुलिस के साथ क्या यूज होगा? आर, प्लूरल वर्ब।
तो इसी के साथ जो है दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमने जो है लगभग जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, मेथड या टाइप है, वो सभी जो है इसमें इंक्लूड किए थे, जो कि एग्ज़ाम में जो है काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं और सिमिलर क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है कंटेंट आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के जो है दोस्तों और वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ई ज्ञान वाला चैनल पर। थैंक यू सो मच।